भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे। आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान बाल गोपाल ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा और इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अति दुर्लभ जयंती योग भी बनने जा रहा है। अतः जो भी भक्तजन माताएं बहनें पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं, उनके लिए ये व्रत अनंत गुना फलदायक होगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनाने से पहले आपको हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, शुद्ध जल से स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करना है, मस्तक पर सिंदूर कुमकुम या चंदन का तिलक धारण करना है, सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करके व्रत का संकल्प धारण करना है, कुल देवता कुल देवी की पूजा करना है और उसके बाद आपको ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। इस दिन आप प्रातःकालीन बेला में भी पूजा कर सकते हैं या रात को शुभ मुहूर्त में 12 से 1 बजे के बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विस्तार रूप से पूजा विधि, पारना, शुभ मुहूर्त के बारे में बताया गया है। तो भक्तजनों, आप सभी से यही निवेदन है, कृपया समय निकालकर उस वीडियो को भी देखें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस दिन आपको भगवान बाल गोपाल को खीरे के अंदर रखना है और रात को 12 बजे के बाद पंचामृत से स्नान करा के उनको अच्छे वस्त्र पहना के श्रृंगार करके पालने में झूला झुलाना है। इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल को माखन मिश्री खीरे का भोग अवश्य लगाना चाहिए और हर भोग में आपको तुलसी पत्र और पीने के जल में भी तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। इस दिन आपको बंधन बेरा अपने द्वार पर लगाना चाहिए और कोई भी भिक्षुक को द्वार पर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन आपको घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, कोई प्रकार की अभक्ष्य भक्षण घर में नहीं करना चाहिए। इस दिन आप केवल फलाहार करके व्रत का पालन कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 बार 2 बार 3 बार भी फलाहार कर सकते हैं, किंतु आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है, इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। और दूसरे दिन 27 अगस्त 2024 मंगलवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर आपको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की महात्योहार की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों माताओं बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में यदुवंशी राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में
मथुरा नगरी में कंस के कारागार में अर्ध रात्रि को जन्म लिए थे। तब से इस शुभ दिन को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अर्ध रात्रि में व्रत रखकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है तथा प्रसाद के रूप में फलाहार, धनिया की पंजीरी तथा पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे दिन ये उपलक्ष्य में नंदे महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन व्रत करने से मनुष्य 7 जन्मों के पाप से छूट जाता है। भक्तजनों, जन्माष्टमी के व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों से तपने लगी, तब वो गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने जब देवताओं के साथ साथ पृथ्वी की दुख भरी कथा सुनी, तब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी सारे देवता और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर को चल दिए। वहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। देवगणों के स्तुति करने पर भगवान विष्णु जी की निद्रा भंग हो गई। तब भगवान विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रिजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रिज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब सभी देवता यादव कुल में आकर नंद, यशोदा और गोप गोपियों के रूप में अवतरण हुए। कुछ दिन बाद वासुदेव नव विवाहित देवकी और साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसको तू अपना बहन समझकर लिए जा रहा है, उसी के घर उसका 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे मित्र कंस, ये स्त्री बेकसूर है, इसको मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपना 8वां संतान आपको दे दूंगा। आप जो चाहे वो 8वें संतान के साथ कर सकते हैं। जब 8वां संतान आपके पास होगा तो आपको कौन मारेगा? कंस वासुदेव के यह बात से सहमत हो गया तथा उन्हें कारागार में ले जाकर बंदी बना दिया गया। कुछ दिन बाद देवकी गर्भवती हुई और कंस संदेहवश एक एक करके देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मौत के घाट उतार दिया। देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब उसने 8वें पुत्र का आने का समाचार सुना तो उसने कारागार में पहरा बढ़ा दिया। तब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में अर्ध रात्रि में बुधवार के दिन भगवान विष्णु अपने 8वें अवतार के रूप में एक बालक के रूप में प्रकट होकर वासुदेव को अपने आप को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाने को और
कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जाने के लिए तैयार हुए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार अचेत हो गए और वासुदेव की पाँव की बेड़ियां अपने आप खुल गई। तब वासुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा के घर अचेत यशोदा माता के पास श्री कृष्ण ने भगवान को सुला दिया और देवी महामाया को कन्या रूप में कंस के पास मथुरा ले आए। जब वासुदेव कन्या को लेकर कारागार में पहुंचे तो कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वासुदेव के पाँव में बेड़िया अपने आप लग गई और पहरेदार जाग उठे। जब कन्या का रोने का स्वर सैनिकों ने सुना तो उन्होंने जाकर कंस को सूचना दी। सूचना पाते ही कंस ने देवकी के गोद से कन्या को लेकर कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा। कंस के हाथ से छूटते ही कन्या ने साक्षात देवी का रूप धारण किया और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में बहुत पहले से ही पैदा हो चुका है। मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? और तब देवताओं के आग्रह से देवी महामाया ने विंध्याचल में अपना स्थान ग्रहण किया। भक्तजनों, माताओं, बहनों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।